आइए छोटी सी चर्चा आपके बीच में रखता हूँ कि विषय तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये शोध का विषय है, लेख का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इस पर रिसर्च हुई भी है, होनी भी चाहिए, और बहुत बड़ा ग्रंथ इस पर मनुस्मृति के शोध परख लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र जी ने। लेकिन आज का जो विषय रखा गया है उसके पीछे कोई थीम है, कोई योजना है, कोई दृष्टिकोण है। अभी 26 जनवरी गई है, एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनना चाहिए, आपको 40-45 मिनट पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। अभी पिछले दिनों 26 जनवरी आपने मनाई है, और 26 जनवरी पर प्रत्येक वर्ष में एक थीम दिया जाता है। यदि आपको याद हो तो पिछले वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उस पर एक थीम दिया गया, एक विषय दिया गया, और वो शीर्षक दिया गया नारी शक्ति का। और आपने देखा होगा उसका परेड में भी पूरा उसकी झलक दृश्य आपको देखने को मिले नारी शक्ति को लेकर के। इस वर्ष का जो दर्शन था, इस वर्ष का जो थीम आप कह सकते हैं, इस वर्ष का जो विषय है या शीर्षक है, वो था विरासत और विकास। इसको थोड़ा सा समझिए। मुझे नहीं पता कि जो थीम रखा गया उसके पीछे उनकी क्या योजना रही, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि विरासत का विकास का गहरा रिश्ता है। उसको यदि आप आज समझ के जाते हैं तो जो विषय रखा है यहाँ के विद्वानों ने, वो विषय आप सुनेंगे तो सार्थक हो जाएगा। समय भी मेरा भी देना, आपका भी आना। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि विरासत बहुत मैटर करती है। विरासत में आपको क्या मिला, इसका बहुत कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, इसको आप नकार नहीं सकते। यदि मैं हमास में पैदा हो जाता तो वहाँ की उन बेड़ियों को तोड़ना है, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ दे दिया करो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता साहब। क्योंकि विरासत में मुझे मिल रहा था दूसरों से नफरत करना, विरासत में मुझे मिल रहा था महिलाओं पर अत्याचार करना, विरासत में मुझे मिल रहा था अंधाधुंध युद्ध करना, विरासत में मुझे मिल रहा था कि मानव के बजाय मानव का शरीर भले ही हो लेकिन तुम पशुओं जैसे जियोगे। जब ये विरासत मिलती है तो इंसान न हो करके क्या बन जाता है, हैवान बन जाता है साहब। विरासत का बड़ा खेल है, और इसलिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत गंभीर विषय इस बार दिया, शीर्षक इस बार दिया। और बहुत सारी विरासत परंपराएं ऐसी हैं जो आपको अंधता की तरफ ले जाती हैं, जो आपको अज्ञान की तरफ ले जाती हैं, जो आपको अविद्या की तरफ ले जाती हैं, जो आपको अन्याय की तरफ ले जाती हैं, जो आपको अधर्म की तरफ ले जाती हैं, जो आपको असत्य की तरफ ले जाती हैं। वो विरासत की वजह से अच्छे खासे इंसान भी जो है उनके जीवन बर्बाद हो जाता है। और वो केवल अपना जीवन बर्बाद नहीं करते बल्कि दूसरे के जीवन को भी प्रभावित करते हैं साहब। लेकिन कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब दोनों। हम कभी कितने भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें जो विरासत में मिला है ना, ऐसी विरासत दुनिया में किसी के पास नहीं है। और वो विरासत कोई साधारण विरासत नहीं है साहब। उस विरासत में हमको सर्वोच्च ज्ञान मिला, और वो ज्ञान किसी आदमी का दिया हुआ नहीं, स्वयं परमात्मा का दिया हुआ वेद के रूप में वो ज्ञान मिला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए दूसरे कोई और हो नहीं सकती। उस विरासत को समझा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और उस विरासत की रक्षा के लिए जीवन लगाया। ऋषि दयानंद जानते थे कि हम अपने उस धरोहर को छोड़ करके, कभी कभी पीड़ा होती है कि दुनिया पहचान लेती है, हम नहीं पहचान पाते। अब जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है यूएन, उसमें क्या कहा? उसने कहा कि जो ऋग्वेद का संगठन सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, ये दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है। यदि दुनिया में शांति चाहते हो तो सबके साथ सबको लेकर के चलना पड़ेगा, सबके लिए प्रेम रखना पड़ेगा, सबके लिए स्नेह रखना पड़ेगा, सबको जो है एक दिशा में चलना पड़ेगा। साथ रहने की इच्छा रखो ना, दूसरों को मिटाने की इच्छा क्यों करते हो? लेकिन वेदों की विरासत ऐसी है जो दूसरों को मिटाने की शिक्षा नहीं देती, दूसरों की उन्नति की, उनको भी आगे बढ़ाने की शिक्षा देती है। ये वेदों की विरासत जो ऋषि दयानंद के माध्यम से आधुनिक युग में हमें मिली है। और इसलिए मैं कहता हूँ हम गर्व कर सकते हैं इस पर। और इस विरासत को समझा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, हम सबको भी समझना चाहिए। और मैंने ये बात कही, प्रवचन दिया मैंने एक जगह 1 घंटे का, इसी केवल इसी शीर्षक पर, तब मैंने ये बात कही, विकास का विरोध वो विरासत करती है जिनके पास ज्ञान नहीं, अविद्या है। विकास का विरोध वो लोग करते हैं जिनके पास दकियानुसीय संकीर्णता है। विकास का विरोध वो लोग करते हैं जिनको ऊपर से ही आपको उदारता नहीं मिली।
आपके हृदय में जो है प्रेम नहीं है, आपको हिंसा की वृत्ति सिखाई गई, वो तो विरोध करते हैं विकास का। लेकिन मैं आपको कहता हूं हमारी विरासत ऐसी है जो विकास का विरोध नहीं करती, बल्कि विकास के शिखर पर चलने की प्रेरणा देती है जी। ऐसी विरासत है वेदों की विरासत। उस विरासत को समझा महर्षि दयानंद सरस्वती ने और जान गए कि जो गौरवहीन होती भारतीय जाति है, भारत के पुरुष हैं, भारत के लोग हैं, जो अपने गौरव को छोड़ करके अंग्रेजों के पिछलग्गू बने हुए हैं। आप सब जानते हैं, थोड़ा सा समय इसमें लेकिन थोड़ा थोड़ा संकेत में करता चलूंगा। स्वयं मुंशीराम क्या कहते हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद बने, वो कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती से मिलने से पहले मैं ये सोचता था कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई अच्छी भाषा है तो वो केवल अंग्रेजी है। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ उन्नत किसी का समाज है तो वो अंग्रेजों का है, और सबसे ज़्यादा आदर के योग्य अगर कोई धरती पर है तो वो हम नहीं, अंग्रेज है। और साधुओं के लिए तो कहते थे कि मेरे मन में पूछिए मत कैसे कैसे भाव थे, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी ने, भाई पुनीत जी बैठे हैं, हरिदेव जी बैठे हैं, उन्होंने जो सन्यासी देखे थे वो मन के 4 मन के 2 वाले देखे थे। यानी 2 आदमी जो है वो एक मन खा जाए, 4 आदमी एक मन खा जाए, वो साधु और विद्वान बने फिरते थे। उनको देख करके तो यही भाव उत्पन्न होता है। लेकिन मुंशीराम कहते हैं जब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से मिला, जब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से मिला, मैंने कभी संस्कृत वैसे न पढ़ी थी, न मेरी संस्कृत में कोई रुचि थी, न कोई श्रद्धा थी, न कोई निष्ठा थी, न कोई आस्था थी, न कोई विश्वास। मैं तो केवल अंग्रेजी का दीवाना बन करके, थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आती थी और ये समझता था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो अंग्रेजी बोलनी सीख ली, मैं तो एडवोकेट बन गया। तब कहते हैं लेकिन करिश्मा हो गया जादूगर का मेरे ऊपर। जब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से मिला तो कहते हैं अद्भुत करिश्मा ये हुआ, जो संस्कृत का विरोधी था, जो साधुओं का विरोधी था, जो अंग्रेजों का प्रशंसक था, जो भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक न होता था, उस अंग्रेजी के दीवाने ने गंगा के तट पर जाकर के संस्कृत को बढ़ाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बोलो स्थापना कर दी। करिश्मा है, ये करिश्मा है उस विरासत का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो कलम तोड़ दी जिसको कहते हैं, और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा विद्वान महापंडित क्या कहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि भाई मैं तो ये सोच करके आश्चर्यजनक जो है आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कोई ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है क्या, कोई इतना चरित्रवान, इतना महान योगी, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी कोई पैदा हो सकता है क्या। ये सोच करके जो है अचंभा होता है, आश्चर्यचकित होता हूँ। और उन्होंने एक बात कही, वो बात क्या थी, उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं इस देश को आधुनिक बनाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। लोग सोचते हैं इस देश को आधुनिक बनाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। अंग्रेजों ने हमें कोट पैंट पहनने सिखा दिए, अंग्रेजों ने हमें रेल दे दी, अंग्रेजों ने हमें ये दिया वो दिया, ऐसा किया वैसा किया। और बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया था ऋषि दयानंद के उद्घोष से पहले कि अंग्रेज अगर शासन भी करते रहे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि जानती थी कि भारतीय जाति, भारत के लोग कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं। उन्होंने उस गर्त से उस जाति को निकाल लिया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में क्या लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है अगर तुम ये मानते हो कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिकता सिखाई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है, गलत फहमी है अगर तुम ये सोचते हो कि अंग्रेज यहाँ पर आधुनिकता लेकर के आए। अरे आधुनिक तो हम पहले से ही थे। जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है ऐसे हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, सब कुछ होते हुए भी देख नहीं पा रहे थे। अगर आधुनिकता को अर्वाचीन भारत में आधुनिकता के शिखर पर ले जाने वाला इस देश को अगर कोई है तो वो कोट पैंट पहनने वाले अंग्रेज नहीं, लंगोटी पहनने वाले दयानंद है, जिसने भारत को जो है आधुनिकता के शिखर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। इस धरोहर को महर्षि दयानंद से भी पहले अगर किसी ने पहचाना तो महर्षि मनु ने पहचाना कि वेद की क्या महत्ता है। इसलिए विषय रखा गया है शायद क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति में 2658 श्लोक हैं और 2658 में 1214 मौलिक श्लोक हैं। बाकी जो 1400 से ऊपर हैं वो सब मिलावटी श्लोक हैं, उसमें प्रक्षिप्त किया गया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में 514 श्लोकों का या तो श्लोक उद्धृत किए हैं या उनका भावार्थ दिया है। मनुस्मृति के प्रति उनकी आस्था क्यों है?
मनुस्मृति को वो प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि स्वयं मनु कहता है वेदो खिलो धर्म मूलम, जो है वेद समस्त धर्म का मूल है। क्योंकि ऋषि दानव की आस्था भी वेदों में है और महर्षि मनु की बोलो आस्था भी वेदों में है साहब। महर्षि मनु खुद है अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम। महर्षि मनु कहता है कि अग्नि को, वायु को, इन अंगिरा को, इन ऋषियों को जो है वेदत्रयी का मतलब होता है विषय की दृष्टि से वेद 3 है, संख्या की दृष्टि से 4 है, कि इन तीनों वेदों का ज्ञान की दृष्टि से इन वेदों का ज्ञान इन 3 ऋषियों को दिया। धर्म जिज्ञासमानानाम परमाणम परमम श्रुति कहता है कि यदि आप धर्म को जानना चाहते हैं, यदि आप सही अर्थों में धर्म को पहचानना चाहते हैं, तो कहता है कि फिर जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये घोषणा सबसे पहले इस धराधाम पर अगर किसी ने की है तो महर्षि मनु ने की है साहब। और महर्षि मनु के प्रति इसलिए ऋषि आस्थावान दिखते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते दिखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि महर्षि मनु जो है वो वेद के अनुयायी हैं। महर्षि मनु ने स्वयं कहा कि जो ऋषि का सिद्धांत है वेद अपौरुषेय है। वेद जो है किसी व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है साहब। वेद किसी जो है व्यक्ति द्वारा जो है उनका ज्ञान नहीं आया। वेद तो अपौरुषेय है और वेद तो ईश्वर की वाणी है। और जो भी चीज़ अपौरुषेय होगी वही सार्वकालिक हो सकती है, वही सार्वभौमिक हो सकती है। वेद जो है वो एक समय के लिए नहीं है, जब तक सृष्टि है तब तक वेदों का ज्ञान प्रत्येक समय के लिए सार्वकालिक है साहब। वेद केवल आर्य समाज के लिए नहीं है, ध्यान रखना। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वेद हिंदुओं के लिए है। कहीं पर भी वेद हिंदुओं के लिए हमने अपना लिए, हमारा सौभाग्य है। लेकिन सही बात तो यह है कि समस्त दुनिया के कल्याण के लिए परमात्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया। और उसी की बात को लेकर के मनु महाराज ने डिम घोष किया कि वाकई वेद जो है उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, न धर्म का पालन हो सकता, न कर्तव्य का बोध हो सकता। वेदों से सब कुछ होता है। तो विरासत में जो हमें मिला वो वेद मिले साहब। और इस विरासत को सम्मान देने वाले महर्षि मनु मिले। और महर्षि मनु जो है वो जब क्या करते हैं, महर्षि दान ने काशी शास्त्रार्थ में, जरा आनंद ले रहे हैं इससे आप चलते चलिए, काशी शास्त्रार्थ में जब पंडितों के साथ जो है शास्त्रार्थ होता है तो उस शास्त्रार्थ में क्या करते हैं, उस शास्त्रार्थ में महर्षि दानंद कहते हैं पंडितों को मनुस्मृति औषधियों का औषध है। क्या है बोलो? औषधियों का औषध है। जो मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, प्रक्षिप्त को छोड़ दें तो ऋषि कहते हैं वो औषधों का भी औषध है जो मनु महाराज ने लिखा है। इसलिए आपके अंदर यदि अज्ञान का रोग है, यदि आपके अंदर अविद्या का रोग है, यदि आपके अंदर अंधविश्वास का रोग है, यदि आपके अंदर असत्य के पथ पर चलने की बीमारी है, उन सब बीमारियों को दूर करने वाला अगर कोई प्रामाणिक ग्रंथ वेदों के बाद जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिला अगर कोई है तो बोलो मनुस्मृति है साहब। इसलिए मनुस्मृति का स्वाध्याय भी कर लिया करो कभी कभी। देखिए एक बात मैं हाथ जोड़ के कहूँ, फीकी खीर और फीकी तालियों में कोई रस नहीं आता। जब तालियां भी बजाओ तो ढंग से बजा लिया करो जिसमें थोड़ा सा आनंद आ जाए सब लोग मिलकर के। इसलिए मैं आपसे इस समय जो बात कहने लगा हूं उसको थोड़ा सा समझिए। धर्म के नाम पर चलते हुए आडंबर को रोकने की ताकत अगर किसी में है तो मनुस्मृति में है साहब। इतना प्रामाणिक ग्रंथ है धर्म के विषय में। मनुस्मृति की क्या खासियत है? मनुस्मृति समाज को व्यवस्थित करने का ग्रंथ है। मनुस्मृति धर्म के सही प्रामाणिक व्याख्या देने वाला ग्रंथ है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ एक ही है जिसमें कानून व्यवस्था की बात है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है कानून व्यवस्था भी है, समाज के निर्माण की व्यवस्था है, परिवार की संस्था को पुष्ट करने की भी व्यवस्था है। और साथ ही साथ में मनुस्मृति में जो है आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी बताया गया है। दुनिया के किसी एक ही वेदों को अगर छोड़ दें, किसी एक ही ग्रंथ में इतनी स्पष्टता से कहीं पर भी एक साथ इतने विषयों को नहीं रखा जाता है, लेकिन मनुस्मृति में रखा गया। और इसलिए मनुस्मृति में जो बात है वो बड़े कमाल की है। मैं जब धर्म की बात करता हूँ तो अक्सर एक परिभाषा आप सुनते हैं। परिभाषा क्या है? धारणा धर्म मिथ्याहु। एक मोटी सी बस इतना ही सुनाऊंगा आपको, है कि जिसको धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं साहब। क्या कहते हैं बोलो? थोड़ा थोड़ा बोल लिया करो। है जिसको धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। अब हमने धारण करना शुरू किया, हमने चादर ओढ़ ली साहब,
हैं जिस पर कुछ लिखवा लिया और अपने आप को क्या कहने लगे, हम हैं सबसे बड़े धार्मिक साहब। हमने जो है जटाएं पहन ली साहब और क्या कहने लगे, हम हैं सबसे बड़े धार्मिक। मैं हरिद्वार में रहा हूँ जी, 6 साल मैंने MA PhD गुरुकुल कांगड़ी से किया है। तो हरिद्वार में जब वो कांवड़ यात्रा के लिए लोग आते थे ना, तो जगह भी कम पड़ जाती है। और उस समय बड़े बड़े बाबा जटाधारी, ऐसी जटाएं जिनके सर से जटा शुरू होती हैं और पैरों तक नहीं सिमट पाती, नीचे भी कई बार सड़क पर जो है झाड़ू लगाती चलती हैं। ऐसी ऐसी जटाधारी बाबाओं को मैंने देखा है। कहा तो था धारण करना, तो हमने जटाएं धारण कर ली और हम कहने लगे हमारे जैसा धार्मिक बोलो है कोई नहीं है साहब। हमने तिलक लगा लिया और फिर हमने सोचा कि हमारे जैसा धार्मिक कोई नहीं है। हमने जो है कुछ विशेष वस्त्र पहन लिए, हम सोचते हैं धोती पहनने वाला शायद ज़्यादा धार्मिक होगा, चंदन का टीका लगाने वाला ज़्यादा धार्मिक होगा, और ऐसी ऐसी मालाएं पहनते हैं। आप क्या पहनोगे? एक मुझे अब कभी कभी बड़ा दुख भी होता है, एक अघोरी मेरे जीवन में आ गया। आज जब से कुंभ चला है ना, विद्वत्ता की चर्चा नहीं हो रही है, ये नंगे पुंगे अघोरियों के बैंड बजाए जा रहे हैं वहाँ पर साहब। तो अघोरी आ गया मेरे जीवन में और जीन्स पहन के आया। मैंने कहा भाई तू यार आदमी जो तू है दिख रहा है वो तू है नहीं, अपनी असलियत बता। वो कहता जी मैं अपनी असलियत बताता हूँ। कहने लगे जी मैं तो अघोरी हूँ। मैंने कहा फिर क्या करता था? कि शमशान में साधना करता था। मैंने कहा शमशान में भी कोई साधना होती है कि? फिर पगलेट आदमी शमशान में कहीं की साधना करता था? बोले साधना क्या है आचार्य जी? साधना तो सिर्फ ये थी कि मैं शराब कच्ची जो है वो 1 बाल्टी शराब पी जाता हूँ। और मुझे कोई अभ्यास उसने अपने आप बताया है, नाम तो मैं खैर लेना ठीक नहीं समझता। तो उसने ये कहा कि मैं कच्ची शराब 1 बाल्टी, ऊपर से बाल्टी डालो, ऐसे करके पी जाता हूँ, शमशान में साधना करता हूँ। और मेरे को एक अभ्यास है नशे में, फिर मैं ऐसे बैठा रहता हूँ कई कई घंटे जैसे कोई योगी पुरुष बैठा हो। मैंने कहा कमाल है यार। तो उसने कहा कि फिर एक कृपा मेरे ऊपर करो। मैंने कहा क्या? आप अच्छा लिखते भी हो, अच्छा बोलते भी हो, मेरे ऊपर एक कृपा करो। मैंने कहा बताओ क्या कृपा चाहते हो? कहने लगे कृपा ये करो कि मैं जो है अमेरिका जाना चाहता हूँ और मुझे बोलना नहीं आता, हस्ताक्षर करने उसको मैंने सिखाए। और वो आया किस लिए था मेरे पास ये भी समझ लो। वो जीन्स और शर्ट पहन करके अघोरी वाला रूप छोड़ करके विवाह करने आया था। कुछ लोगों ने हर समाज को विवाह के लिए बदनाम कर दिया, लेकिन हमें संभल करके चलना चाहिए। विवाह कराना जाति बंधन तोड़ करके हमारी ड्यूटी है, हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें पारदर्शिता की, पवित्रता की आवश्यकता है। तो विवाह करने आया तो मैं 1 क्लास ऑफिसर से उसने विवाह किया। मैंने उस ऑफिसर को बहुत समझाया, बाद में बहुत पछताई वो। मैंने कहा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो मुझे बोलता है आप चलिए अमेरिका में, वहाँ जा करके हम जो है आप प्रवचन देना और आधा पैसा आपका आधा पैसा मेरा, दोनों ऐश करेंगे, सब व्यवस्था हो गई है, बस मुझे कोई ढंग का वक्ता नहीं मिल रहा है। तब उसको मैंने कहा था इधर सुन बे अघोरी शराबी, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म है, तेरी मेरी मित्रता खत्म है। बोले क्यों? कि जो व्यक्ति ऋषि दयानंद के गुण गाता हो, जो परमात्मा की प्रशंसा में समय बिताता हो, वो तेरे जैसे अघोरी की प्रशंसा कभी भी जीवन में बोलो नहीं कर सकता। ये दयानंद की कृपा हमारे ऊपर है साहब। हमने हर चीज को धर्म से जोड़ लिया। धर्म को धारण करने का नाम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मनु ने सबसे पहले ये घोष किया स्वाध्याय करो, इसको धर्म कहते हैं। अच्छे कर्म करो, इसको धर्म कहते हैं। तप करो, इसको धर्म कहते हैं। और मनु महाराज ने कहा अपनी इंद्रियों पर संयम करो, इसको धर्म कहते हैं। और आगे तो आपको पता ही है जो आप सुनते हैं, धृति क्षमा दमस्तोयम शोचम इंद्रिय निग्रह है। ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, इन लक्षणों को पर थोड़ा सा चिंतन कर लो। तब महर्षि मनु कहता है धर्म वो नहीं जिस रास्ते पर ये दुनिया चलना चाहती है। धर्म तो विशुद्ध रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने का बोलो नाम है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, उसको धर्म कहते हैं, उसको तप कहते हैं। हमने तपस्वी ऐसे लोगों को समझ लिया साहब, कैसे लोगों को कि जो एक हमारे गुरुकुल में पढ़ने आ गया पुनीत जी, बोला मैं पंचाग्नि तपस्वी हूँ। मैंने कहा पंचाग्नि तपस्वी क्या होता है भाई? तो कहने लगे पंचाग्नि तपस्वी वो होता है कि चारों तरफ अग्नि जलती है, बीच में एक आदमी बैठता है और अपने को सताता है। इस बार तो खैर कुंभ के मेले में मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक बाबा आता है खड़गेश्वरी,
खड़गेश्वरी बाबा क्या है कि उसका एक हाथ ऐसे है जी ऊपर, एक हाथ ऊपर है। उसका इंटरव्यू आता है जब भी कुंभ का कोई बड़ा मेला लगता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई ये बहुत बड़े तपस्वी बाबा हैं। हमने उसकी रिसर्च की, भाई तपस्वी बाबा कैसे है? तो कहने लगे तपस्वी बाबा इसलिए है क्योंकि 6 महीने तक इन्होंने अपना हाथ नीचे नहीं किया। और 6 महीने बाद हाथ ने क्या बोला जी? जब हाथ नीचे करने लगा ना, 6 महीने पूरे हो गए, तब हाथ ने कहा बाबा अब तो मैं सारी जिंदगी ऊपर ही रहूंगा, अब सूख गई नसें वसें। अब उसको हमने तपस्वी मान लिया। और तपस्वी वो होता है साहब जो अपनी इंद्रियों पर तपह, सारे इंद्रिय निग्रह, चाणक्य कहता है, मनु कहता है दमह, जो अपनी इंद्रियों पर संयम करता हो, जो अपने ऊपर नियंत्रण करना जानता हो, उसको तपस्वी कहते हैं। जो अपने ऊपर कोई वश में नहीं रख सकता मन को न इंद्रियों को, वो काहे का तपस्वी है? तो इसलिए जीवन में मनु ने जो घोषणा की, और कितनी अद्भुत जो है शिक्षा है मनु की। आप देखिए महर्षि दानव सरस्वती ने, चाहे वो राजदंड की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, हर जगह सबसे ज़्यादा प्रमाण के रूप में अगर किसी विद्वान का, महर्षि का नाम लिया तो वो किसका लिया बोलो? मनु महाराज का लिया है। कन्या नाम सप्रदानम च कुमाराराम च रक्षणम। जब वो शिक्षा की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो भारत में वेदों का नाम लेकर के, भारतीय शास्त्रों का नाम लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम लेकर के, भारतीय परंपराओं की दुहाई दे करके ये कहते थे ना कि भाई स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको मनु को पढ़ना चाहिए। कितनी प्रगतिवादी विचारधारा मनु की रही। और जब शिक्षा के विषय में लिखते हैं महर्षि, तो मनु को कोट करते हुए कहते हैं कि भाई स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, विद्यालय में जाने का अधिकार है, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। और जब पारिवारिक, अब देखिए करिश्मा, जब पारिवारिक चीज होती है ना, तो पारिवारिक में लिखा है मनु ने, मनुस्मृति में, और ऋषिदान ने इसलिए बहुत बड़ी घोषणा की। वो अद्भुत लिखते हैं, वो कहते हैं यथा आत्मा तथा पुत्र तथैव च सुता समा, कि जैसे आपकी आत्मा के समान आपका पुत्र होता है। कैसे होता है जी? आपका पुत्र आपकी आत्मा के समान होता है। एक जगह सम्मेलन चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने अर्थ पूछ लिया कि पुत्र का क्या अर्थ होता है जी? तो विद्वान ने कहा कि जो पुण्य नाम के नरक से बचाता हो उसी को क्या कहते हैं बोलो? पुत्र कहते हैं। और ये भी मनु महाराज ने मनुस्मृति में, अब मैं आपको 40-45 मिनट में बहुत ज़्यादा श्लोक तो नहीं सुना, भावी फिर भी मुझे भावी बताना है। यह भी मनुस्मृति में कहा है कि पुत्र वो होता है जो पुण्य नाम के नरक से बचा लेता है। फिर अगले विद्वान ने, आप जैसी सभा में थे, आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान थे, प्रश्न कर दिया कि पुण्य नाम का नरक क्या होता है जी? अब पुण्य नाम का नरक को समझने के लिए अब तब ऋषिदान की जरूरत पड़ती है साहब, तब हमें महर्षि की दृष्टि चाहिए होती है। तब हमें खोजना शुरू किया। बहुत सारे विद्वानों ने इधर उधर हो गया, कभी कभी किसी का शब्द शास्त्र कभी किसी को उपस्थित नहीं होते, तो मुझसे पूछा। मैंने कहा जी यजुर्वेद भाष्य में जहाँ मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, महर्षि दयानंद ने ये कहा है कि आप जो हैं इस दुनिया के अंदर, यदि आप पुण्य नाम के नरक को समझना चाहते हैं तो नरक कहीं और नहीं बल्कि पुत्र क्यों कहा है पुण्य नाम के नरक से बचाता है। तो यजुर्वेद में महर्षि दयानंद लिखते हैं जो बुढ़ापे से होने वाले कष्ट और दुख हैं, क्या जी? जो बुढ़ापे से होने वाले कष्ट और दुख हैं, उनसे जो अपने माता पिता की रक्षा करता है उसी को बोलो सच्चा पुत्र कहते हैं साहब। तो इसलिए पुत्र जब बजाओ तो ढंग से बजा लो, फिर आगे चलेंगे। इसलिए पुत्र की जरूरत होती है। और पुण्य नाम के नरक से बचाए बुढ़ापे से होने वाली आचार्यो ब्राह्मणों मूर्ति, कितनी नैतिकता की पराकाष्ठा है मनुस्मृति में साहब, कि आचार्य जो आपको शिक्षा देता है ना, वह आचार्य ब्राह्मणों, यानी आप समझ सकते हैं कि भाई परमात्मा के समकक्ष तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक सम्मान देने की दृष्टि से कहा कि ब्राह्मणों मूर्ति। और कहते हैं कि जो है पिता मूर्ति जो है, पिता जो है वो साक्षात प्रजापति की मूर्ति है, और माता मूर्ति पृथिव्यास्तु, माता जो है वो पृथ्वी की मूर्ति है। और कहते भाई के लिए कितने सुंदर शब्द लिखे हैं, काश परिवारों में इन बातों का प्रचार प्रसार हो। आजकल भाई भाई में जो है बड़ा विरोध चल जाता है। कई बार एक जगह मैं चला गया यज्ञ कराने, तो यज्ञ बड़ा था, मैंने कहा सब दिख रहे हैं भाई, तुम्हारे शहर में से सारे बड़े बड़े लोग आ गए हैं, तुम्हारा भाई नहीं आया।
तो कहने लगे जी बस भाई साहब से तो मेरी बोलचाल सी बंद है, भाई साहब को मैंने काढ़ी नहीं दिया। मैंने कहा भाई साहब को काढ़ी नहीं, तो कहीं का ये करवा रहा है, जब पहले अपने भाई को बुला करके ला। तो फिर जो है वो भाई को बुला करके लाए। वो कहानी लंबी, उसको उतना नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहते भ्राता स्वात्मनो स्वभ्राता आत्मनो मूर्ति, आपका जो सगा भाई है वो क्या है कि आपकी ही दूसरी छाया होती है साहब। नैतिकता चाहे परिवार की दृष्टि हो, नैतिकता चाहे धर्म के उत्थान की दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक व्यवस्थाओं का ताना बाना हो, महर्षि मनु की दृष्टि बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि है। और इसलिए ऋषि दयानंद ने महर्षि मनु को बहुत नमन किया है, उनकी बहुत प्रशंसा की है और प्रशंसा करने लायक है। और इसलिए मैं समझा कि एक महर्षि ने दूसरे महर्षि को सही समझा, और उस पर जो भाष्य महर्षि दयानंद ने लिखा है वो भाष्य भी बड़े कमाल का है साहब, वो भाष्य भी बड़े कमाल का है। और वो भाष्य को आप पढ़ेंगे, आप जब बात चलती है ऋषियों की, जिसको भी आप देखते हैं, एक श्लोक जो है ना वो बड़े ही डिम डिम घोष के साथ बोलता है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, वक्ता हो, प्रधान हो, मंत्री हो, नेता किसी भी फील्ड का हो, सब कौन सा श्लोक बोलते हैं, जरा मेरे साथ बोले ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थ पूछ लो किसी से, सब गोल हैं जी साहब। अर्थ किसी से पूछ लो, आदमी सोचता है। मैं जब गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ रहा था तो मुझे पुनीत जी विषय मिला, मैं ट्रेन में गया, मैंने इस पर रात भर लिखा और लिख करके वहाँ बोला। मैंने कहा पूजन का अर्थ ये नहीं है कि आप थाली लेकर के टीका लगाएंगे, पूजन का अर्थ ये नहीं है कि आप चंदन की माला पहनाएंगे, आप वस्त्रों से भी आदर सत्कार करते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद की दृष्टि है शास्त्रों को समझने की, वो दृष्टि नहीं थी तब हम दिग्भ्रमित होते चले गए। वो दृष्टि दयानंद ने दी तो फिर हमें शास्त्र सही समझ में आने लगा, जो धूल थी वो धूल हट गई। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपने शास्त्रों पर कुठाराघात किसी और ने नहीं किया, सबसे ज़्यादा हमने अपने स्वयं किया है, स्वयं किया है। देखिए मैं बहुत जब शुरू में आया ना तो शुरू में काम करने में सबको बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी गुरुकुल में आचार्य बना दिया, एकदम युवा पीएचडी करके आया था, बहुत छोटी उम्र में मैंने पीएचडी कर ली थी। तो आकर के आचार्य बना दिया। तो स्वामी करमवीर जी थे, स्वामी रामदेव जी का उस समय वहाँ पदार्पण हुआ था, तो मैंने योग का डिप्लोमा भी किया था। अब क्या काम करूं, कोई जानता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था, गुरुकुल भी चलाना था। तो मैंने एक काम शुरू कर दिया जी। क्या काम शुरू कर दिया कि भाई योग सिखाना शुरू कर दिया। अब ईमानदारी की बात बताऊं, मैं उन लोगों को हिम्मत मानता हूं जो सुबह होम योग की क्लास लेते हैं। भाई मेरा तो बड़ा कटु अनुभव रहा। मैं जाके घंटी बजाऊं, अंदर से आवाज़ आए, रात को जी पार्टी थी, कोकटेल आचार्य जी आज उठा नहीं गया है, रात को ये था जी आज खड़ा नहीं हुआ गया, ये सब चीज़ें चलती रही। फिर मैंने कुछ दिन बाद हाथ जोड़ लिए कि भाई न तुम्हें योग सीखना और न ही मुझे सिखाना, अब मुझे तो गुरुकुल में ही पढ़ाना है। तो वहाँ पर उसी मोहल्ले में एक दिन सत्संग हुआ, और जब सत्संग हुआ तो उस सत्संग में मुझे बुलाया गया और बुला करके कहा जी गीता का स्वाध्याय करते हैं, गीता पर प्रवचन करते हैं। और जब गीता पर प्रवचन करते हैं तो स्वाध्याय में प्रवचन में उन्होंने कहा जी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी थी गीता पर प्रवचन की, और व्यक्ति की ड्यूटी में उन्होंने गीता का महात्म्य पढ़ना शुरू किया। और गीता का महात्म्य हरदेव जी क्या पढ़ा, अंतिम श्लोक था, गीता समापन की ओर थी। उस श्लोक में उन्होंने पढ़ा, ये पढ़ा कि भाई मुझे जो भी जो है इस श्लोक को, आधे श्लोक को भी पढ़ेगा ना, है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, इस आधे श्लोक को भी अगर कोई पढ़ेगा तो वो सीधे चंद्रलोक में जाएगा। उसके बाद मेरे प्रवचन का नंबर आ गया। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप जो है एक बात मुझे बता दीजिए, इतनी जल्दी आपको चंद्रलोक में जाने की क्या पड़ी है, अभी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, अभी पहले धरती पे रहना सीख लो। कहीं गीता में, जो गीता का ऋषि कहता है कि बिना कर्म किए आपको जो है कुछ नहीं मिल सकता, उसी गीता पर भाष्य हमने क्या कर दिया कि आप कुछ भी ना करें, आधा श्लोक पढ़ें तो उसी से आपको सब कुछ मिल सकता है। ये किसने किया, ये अंग्रेजों ने नहीं किया, ये तो हमारे अपने पंडितों ने किया, और वो छल आपको मनुस्मृति में भी मिलता है। इसलिए जितने मौलिक श्लोक हैं उससे ज़्यादा कहीं प्रक्षिप्त श्लोक हैं। तो ऋषि का अर्थ मैं आपको बता रहा था। तो ऋषि का अर्थ क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, साधारण भाषा में उसको खोल
देता हूँ। ऋषि कहते हैं कोई देवता ऊपर से विमान लेकर के नहीं आता, कोई देवता नहीं आता ऊपर से विमान लेकर के आपको वरदान देने। हमें सोचते हैं कोई वरदान देने आएगा, देवता कोई विशेष पोशाक पहन के आएगा जैसे हम टीवी में देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, जो व्यक्ति घर में बैठी अपनी माँ का सम्मान करता है, जरा इन शब्दों को लेकर के जाना, जो व्यक्ति घर में बैठी अपनी माँ का सम्मान करता है, जो व्यक्ति घर में बैठी अपनी बहन का सम्मान करता है, जो व्यक्ति घर में बैठी अपनी भाभी का सम्मान करता है, जो व्यक्ति घर में बैठी अपने कुल की स्त्रियों का सम्मान करता है ना, तो ऋषिदांत कहते हैं वह व्यक्ति स्वयं ही देवताओं जैसा बन करके धरती पर विचरण करता है। ये करिश्मा होता है साहब। ये दृष्टि शास्त्रों को समझने की किसने दी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी। और इसलिए स्त्रियों का सम्मान कहीं कोई कम नहीं है। जो मैं श्लोक आपको बता रहा था उसमें तो मनु महाराज ने क्या कहा, जितना आज आपकी सरकार ये कानून बना रही है ना, मनुस्मृति में कब का लिखा हुआ है महाभारत से पहले की मनुस्मृति है। मनुस्मृति, महाभारत में मनुस्मृति के उदाहरण है, रामायण में मनुस्मृति के उदाहरण है। आप सोचो कि मनुस्मृति कब का ग्रंथ है, तो मनुस्मृति में क्या लिखता है? मनुस्मृति में लिखता है जो अधिकार पुत्र का है ना, वही अधिकार पिता की संपत्ति पर, बोलो, पुत्री का भी है। ये सम्मान किसने दिया? हमारी संस्कृति ने दिया, वेदों ने दिया और महर्षि मनु ने दिया। देखिए एक बात कह करके समय क्योंकि भाग लेता है जल्दी, 40-45 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। तो एक बार सभा होगी बनारस में, सर्वधर्म सभा, जरा ध्यान से सुनिएगा और कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। तो सर्वधर्म सभा में शंकराचार्य थे, सर निरंजन देव जी थे। उन्होंने महर्षि दयानंद के किसी व्याकरण पक्ष को लेकर के कटाक्ष कर दिया, कमेंट पास कर दिया। और आर्य समाज की तरफ से धुरंधर वक्ता प्रकाशवीर शास्त्री जो है उस सभा में उपस्थित थे जी। उस सभा में प्रकाशवीर शास्त्री उपस्थित थे। तो प्रकाशवीर शास्त्री वक्ता तो बहुत अच्छे थे, जब बोलते थे तो फूल झड़ते थे। और प्रकाशवीर शास्त्री अगर अपील कर देना तो लोग कहते हैं कि नोटों की बारिश होती थी। कितनी संस्थाएं उन्होंने रातों रात खड़ी कर दी। आर्य समाज हरिद्वार का निर्माण, लोग वहाँ गोबर फेंक जाते थे, बनाने नहीं देते थे आर्य समाज। प्रकाशवीर जी ने अपील की, इतना पैसा हुआ कि रातों रात दीवारें खड़ी करके आर्य समाज को तैयार कर दिया गया। प्रकाशवीर जी जादूगर थे वाणी के, आप सब जानते हैं। उन्होंने चुनाव भी जीता है ना, अपनी वाणी के जादू से जीता, निर्दलीय खड़े होकर के। तो प्रकाशवीर शास्त्री जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ठहरिए जरा, आपने बहुत बड़े विद्वान पर उंगली उठाई है, आपको उत्तर दिए बिना भी नहीं जा सकता। मैं आर्य समाजी कैसा अगर मेरे गुरु के ऊपर उंगली उठाए और फिर मैं उसका उत्तर दिए बिना चला जाऊं? उत्तर देने के लिए अब कहाँ जाए, व्याकरण खुद तो उतना आता नहीं था। तो गुरुकुल है बनारस में, आप सब जानते हैं। प्रज्ञा देवी के पास गाड़ी लेकर के पहुंच गए। प्रज्ञा देवी जो है वो बैठी हुई थी आराम से, और बैठी हुई थी अपने पठन पाठन में लगी थी। जैसे आप घर में रिलैक्स रहते हैं, सामान्य ड्रेस पहन लेते हैं, ऐसी प्रज्ञा देवी ने भी सामान्य ड्रेस पहनी हुई थी। तो प्रकाशवीर शास्त्री जाकर के बोले, बहन आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आई है। वो कहती क्या हुआ भाई, बड़ी जल्दी में लगते हो, बड़े बेचैन हो, बड़े जो है उतावले दिखाई पड़ते हो। तो कहता है कि बहन आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। बोले क्या परीक्षा की घड़ी है? कि परीक्षा की घड़ी ये है कि आचार्य शंकराचार्य ने महर्षि दयानंद पे उंगली उठाई है, और तुम जानते हो कि मुझे व्याकरण नहीं आता और तुम्हें व्याकरण आता है, तुम चलो। तो प्रज्ञा देवी कहती है साड़ी बदल लेती हूँ, कम से कम भरी सभा में जाऊंगी। तो कहता है बहन साड़ी बदलने का समय नहीं है, फिर तो मामला इधर से उधर हो जाएगा, जल्दी चलना पड़ेगा। प्रज्ञा देवी ने सिर पे हाथ ऐसे किया और उसी साड़ी में दौड़ पड़ी साहब, जैसे कि इसी दिन के लिए वो पैदा हुई थी। ये ऋषि की कृपा है जो मैं आपको, और मनु जैसे लोगों की कृपा है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो प्रकाशवीर शास्त्री जी प्रज्ञा देवी को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं, और जब प्रज्ञा देवी को लेकर के पहुंचे तो प्रज्ञा देवी ने शंकराचार्य से कहा, आपने मेरे गुरु दयानंद पर उंगली उठाई है, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जब ये बात कही कि शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, तो शंकराचार्य ने पता है क्या कहा? तभी तो दयानंद को नतमस्तक होते हैं हम लोग। शंकराचार्य कहता है मैं स्त्रियों से, बोलो, शास्त्रार्थ नहीं करता, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। प्रज्ञा देवी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इस सभागार से बाहर मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगी आज, क्योंकि अपमान मेरा नहीं मेरे गुरु का हुआ है, और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आप में हिम्मत है, और हिम्मत नहीं है तो फिर आपने उंगली उठाई कैसे? जब ये बात कही तो शंकराचार्य भागने की तैयारी में एक बात और कहता है, बेटी मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा,
जब ये बात कही ना, सिंघनी की तरह गरज उठी प्रज्ञा देवी। उन्होंने एक बात कही, सुनो सुनो स्वामी जी, शंकराचार्य जी सुनिए, आपको मुझे बेटी कहने का कोई अधिकार नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुमने तो मुझसे वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया, तुमने तो मुझसे यज्ञ करने का अधिकार छीन लिया, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार छीन लिया, स्कूल में विद्यालय में जाने का अधिकार छीन लिया। अरे मैं तुम्हारी नहीं, अगर बेटी हूं तो दयानंद की बेटी हूं, जिसने मुझे सारे अधिकार दिलाए। साहब ये विरासत है हमारी। इस विरासत को धूमिल किया हमने अपनी अज्ञानता से भी, अपनी मूर्खता से भी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति के माध्यम से, वेद के माध्यम से इस विरासत को हम तक लेकर के आए। इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम पढ़ते नहीं हैं साहब इस समय, हम पूरी तरह से केवल मोबाइल पर इस पर चिपके रहते हैं। तो जो आधुनिक विचारधारा है, कब मनुस्मृति लिखी गई, कब वेद लिखे गए, और दयानंद जानते हैं उसी ग्रंथ के विचार प्रमाणिक होते हैं जो वेदों के अनुकूल होता है, और वेदों के पूरी तरह से अनुकूल है मनुस्मृति। और इसलिए ऋषि दयानंद ने मनु को भी और मनुस्मृति को भी बहुत बड़ा सम्मान दिया, जो हमको देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। समय की मर्यादा है, जो समय दिया न मैं अपना एक सेकंड छोड़ता और न मैं दूसरे का लेता। सब इस बात को जानते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति।